तो बच्चों आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन को करने के लिए उससे पहले हमें उसका टाइप समझना पड़ेगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो क्वेश्चन है वो पैरामेट्रिक का है। तो लेट अस सी हाउ टू आइडेंटिफाई अ पैरामेट्रिक इक्वेशन। सपोज क्वेश्चन आएगा फाइंड dy by dx if x is equals to sin theta and y is equals to cos theta। मतलब आपको फंक्शन ऑफ x अलग से दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ y अलग से दिया रहेगा एंड आपको बोला जाएगा फाइंड dy by dx। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो x दिया है sin थीटा, तो भाई मैंने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू sin थीटा। अब x को डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में x और राइट में थीटा है। सो हमने निकाला dx बाय डी थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमें पहले से पता है विच इज cos थीटा। नेक्स्ट y कितना दिया है? cos थीटा। अब मैंने y को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, सो dy बाय डी थीटा विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया? सिंपल x का फंक्शन दिया था, y का फंक्शन दिया था, x के फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y के फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट अब मुझे निकालना है dy बाय dx। तो इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका करना है। y वाले का आंसर, क्योंकि ऊपर कौन है? y, तो y वाले का आंसर डिवाइडेड बाय x वाले का आंसर, दैट मीन्स माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड दिस dy बाय dx विल बी इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो ये अभी हमने देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। सिमिलरली इसी के आगे अगर मैं एक और चीज करूं विच इज डबल डेरिवेटिव, मतलब अगर आपको ये बोला है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसी के साथ अगला स्टेप आता है। तो अब हमें क्या करना है? जो ऑलरेडी हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं इसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि ये फंक्शन यहाँ पे x का है और यहाँ पे क्या है? थीटा का है। तो ये हो गया हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। और जिन्होंने इम्प्लिसिट फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है वो इसकी पहले वाली जो वीडियोस है जिसमें इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा होगा वो आप जरूर देखिए। सो डी वाई बाई डी एक्स में अगर मुझे डबल डिफरेंशिएशन निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो जो ऑलरेडी आंसर आ चुका है इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। तो माइनस एज इट इज tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि हम थीटा का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में तो आई हैव टू राइट डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, अब देखो dx बाय डी थीटा की वैल्यू हमें पता है, dx बाय डी थीटा हमें पता है cos थीटा, तो डी थीटा बाय dx जो होगा वो हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। यही रेसिप्रोकल की वैल्यू हम वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो व्हाट आई विल गेट इज माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, का मतलब हो गया 1 बाय cos थीटा, वो हमने यहाँ पे रख दिया। एंड फाइनली आई विल गेट माइनस सेक क्यूब थीटा एज माई फाइनल रिजल्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये जैसे एक मेथड थी, इसके जैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करना है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको कुछ अलग से क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोग ट्राई करोगे, नहीं बनेंगे तो आप वीडियो देखिए और अगर बन गए तो करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, एज इट इज एक्स दिया है वाई दिया है, एक्स दिया है वाई दिया है, एक्स दिया है वाई दिया है। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको पहले क्या करना है? एक्स को डिफरेंशिएट करना है, वाई को करना है, एंड डी वाई बाई डी एक्स में क्या करना है? वाई वाले का आंसर डिवाइडेड बाय एक्स वाले का आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आपको x की वैल्यू दी है ए टी क्यूब एंड y की वैल्यू दी है 3at स्क्वायर। पहले इसको आप ट्राई करिए, अगर आपसे बन जाता है तो इट्स गुड, नहीं बनता है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ देखा x का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ x जो है उसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे a जो होता है ना, a b c जो भी होते हैं वो होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या है? t, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे dx को विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब x के फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है। तो dx बाई dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर t क्यूब का 3t स्क्वायर। सिमिलरली dy बाई dt किया, तो 3a कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब मुझे निकालना है dy बाय dx, सिंपल y वाले का आंसर डिवाइडेड बाय x वाले का आंसर। तो y वाले का आंसर इज 3a इंटू 2t डिवाइडेड बाय x वाले का आंसर इज a इंटू 3t स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट 2 अपॉन t। सो दिस इज माय dy बाय dx।
अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपका भी आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो आपको क्वेश्चन दिया है x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे फंक्शन जो है हमारे पास x और y है और राइट हैंड साइड में a कांस्टेंट हो गया, तो ऑब्वियसली हमारे पास किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो हमें x को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, y को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब हमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में dx बाय डी थीटा। तो a बाहर, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इज कॉस थीटा। एंड ऐसे हमने y को डिफरेंशिएट किया थीटा के रिस्पेक्ट में, सो ए एज इट इज 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, प्लस cos थीटा है तो cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो आई विल गेट माइनस साइन थीटा। अब जो dy बाई dx निकलेगा वो क्या निकलेगा, y वाले का आंसर डिवाइडेड बाय x वाले का आंसर। तो y वाले का आंसर इज a इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब ये लिख दिया हमने माइनस a साइन थीटा एंड a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने x वाले का लिख दिया। अब यहाँ तक तो ठीक है, a से a भी कैंसिल हो गया, बट एनसीईआरटी में इसको और सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है। तो हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइनस बाहर एज इट इज हाफ एंगल प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बताई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन में। तो इसी प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको ये हाफ एंगल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल एंड आई विल गेट माइनस कॉट थीटा बाय 2। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए पहले ये सब हटाते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी सा है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो क्योंकि लेवल 1 है। तो x इज इक्वल टू क्या है, a sec थीटा एंड y हमें दिया है b tan थीटा। अब इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो x को करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, y को भी करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, वेयर एज a और b जो है वो क्या हो गए हमारे कांस्टेंट। बहुत सिंपल तरीका है करने के लिए, dx बाय डी थीटा हमने निकाला सबसे पहले, a बाहर sec थीटा का डिफरेंशिएशन, sec x का कितना होता है sec x tan x, तो sec थीटा का हो जाएगा sec थीटा tan थीटा एंड dy बाय डी थीटा हमने निकाला, तो b बाहर tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर थीटा। अब हमने निकाला dy बाय dx, मतलब y वाले का आंसर डिवाइडेड बाय x वाले का आंसर। तो पहले y वाले का आंसर लिखेंगे b sec स्क्वायर थीटा एंड इसके बाद आएगा a इंटू sec थीटा tan थीटा। सो फाइनली एक sec थीटा से एक sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आई विल गेट इज b अपॉन a sec थीटा अपॉन tan थीटा। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, तो वो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा b बाय a sec थीटा को लिखा 1 बाय cos थीटा एंड tan थीटा को हमने लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल एंड व्हाट आई विल गेट इज b बाय a इंटू 1 बाय sin थीटा एंड 1 बाय sin थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, बट इसमें मैं अप्लाई करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी। ये इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इट इज टाइम सेविंग, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग इनवर्स वाले को यूज यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली क्या करते हैं, x को t के रिस्पेक्ट में करोगे, y को t के रिस्पेक्ट, वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, बट मैं इसमें एक इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाऊंगा ताकि आपको वो थोड़ा इजीली समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि dy बाय dx विल बी माइनस y बाय x।